Hello everyone. Let's continue with group 17 over there. First question, write the electronic configuration of group 17. Can I say the electronic configuration of group 17 would be Ns2Np5 over there? What are group 17 elements called as? They are called as halogens. Their general configuration will be Ns2Np5. What is the formulas of the fluoride? Fluoride is CaF2. Cryolite is Na3AlF6. Fluorapatite is 3Ca3PO4 twice dot CaF2. 3Ca3PO4 twice dot CaF2. Dash is used in the estimation of carbon monoxide. I2O5 is used in the estimation of carbon monoxide. Physical state, fluorine is a gas. Chlorine is also a gas. Bromine is a liquid. Iodine is a solid. Atomic and ionic radii both increases down the group. Ionization enthalpy as you go down will decrease. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Okay, bromine has the highest negative electron gain enthalpy as compared to in the fourth period बोला है, group wise नहीं बोला है, period wise बोला है. Can I say because it has 7 electrons in the outermost shell, it only requires 1 electron to complete its configuration over there. Hence, can I say that it will release the most amount of energy by accepting one. Hence, it has the most negative in the fourth period. Group wise, हाँ, chlorine सबसे ज्यादा होगा. Explain the colors of halogen over there. Fluorine is greenish yellow over there. Sorry, chlorine is greenish yellow. Bromine is reddish violet over there. Iodine violet color over there. Explain the following in the cases of group 17 non-metallic character. Non-metallic character की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात होगी as you go down the group. Can I say मैं जा रहा हूँ metals की तरफ. Can I say the metallic character will go on increasing over there. Density की बात करूँ तो density भी increase होते जाएगा. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएगा. यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता एलिमेंट्स के केस में. फ्लोरीन shows only -1. Why does it show only -1? Because it's the most electronegative element. इसके लिए वो हमेशा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन. इट विल ओनली शो -1. तो हैलोजेंस के कलर्स आपको क्लियर होने चाहिए. हैलोजेंस के कलर्स आपने देखा, फ्लोरीन होता है रेड ओवर देयर, फिर सॉरी फ्लोरीन होता है येलो, फ्लोरीन येलो होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो ओवर देयर. ब्रोमीन जो होता है वो रेड हो जाएगा. आयोडीन हो जाएगा व्हाइट सॉलिड ओवर देयर. आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये इसमें अगर मैं बात करूं ब्रोमीन आयोडीन सबके सब डायटोमिक है. ठीक है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन सॉलिड है. ठीक है, फ्लोरीन का कलर येलो होगा, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होगा, ग्रीनिश येलो ओवर देयर. ब्रोमीन रेड होगा और आयोडीन वाइट वायलेट सॉलिड होगा. ठीक है, सबके सब डायटोमिक है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैन वाल फोर्सेस बढ़ेंगे. फ्लोरीन कैन ओनली शो -1. रीजन मैंने बोला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. बाकी सब +1 +3 +5 +7. रीजन ये है +3 प्लस क्या बोलते हैं +3 +5 +7 डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है वहां पे. ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन. सर ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब हमने एक ऑर्डर किया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है कि इसका ऑर्डर ऐसा क्यों था. इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको 3 एंथैल्पीज याद करनी होगी. सर कौन सी 3 एंथैल्पीज? सबसे पहले अगर आप देखोगे डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड है हाइड्रेशन. वापस रिपीट करता हूँ, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन. जैसे हमने पढ़ा था एस ब्लॉक में लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें 3 एंथैल्पीज थी, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन. वापस रिपीट करो, वहां पे था सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन. यहाँ पे कौन कौन सा है? डिसोसिएशन. डिसोसिएशन मतलब X2 को X में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये सब हैलोजेंस डायटोमिक होते, पहले इसको एटम स्टेट में लेके आना. यहाँ पे सब्लिमेशन इसके लिए नहीं होगा क्योंकि सबके सब ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है. फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रेशन. ठीक है, अब इनके वैल्यूज के हिसाब से हमें ये ऑर्डर मिला हुआ है. ये 3 एंथैल्पीज के वैल्यूज के हिसाब से हमें ये ऑर्डर मिला हुआ है.
ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हम यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन होता है, फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगा? फ्लोरीन का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्लोरीन का क्या रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो कौन सा ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। लेकिन जब हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं तो हमने क्लोरीन में, अगर आप याद करो, पढ़ा है क्लोरीन प्लस H2O आपको पहले देगा HCl प्लस HOCl, याद कीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन होता है क्लोरीन के लिए। ब्रोमीन के लिए भी यही रिएक्शन होता है, ब्रोमीन के लिए भी यही रिएक्शन होता है। लेकिन आयोडीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि आयोडीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडाइड को आयोडीन में, मतलब वाटर -1 से इसको 0 में भेज देते हैं। बाकी सब केसेस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन स्ट्रॉन्गर थे, ठीक है। लेकिन लास्ट केस आयोडीन में वाटर ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडाइड टू आयोडीन। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस नहीं किया था। देखिए, पहले सबसे पहला है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हमें समझना है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या था। फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। इसमें कौन कौन सी एंथैल्पीज थी? इसमें 3 एंथैल्पीज है। सबसे पहले है डिसोसिएशन, फिर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट में है आपका हाइड्रेशन। इस पे एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। फिर वाटर के साथ रिएक्शंस, वाटर के साथ अगर आप रिएक्शंस देखो तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, क्लोरीन के साथ HCl HOCl बनता है, ब्रोमीन के साथ HBr HOBr बनेगा। वाटर विथ आयोडाइड, वाटर आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देता है। जबकि अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन देखो, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, देखो 0 से -1 जा रहा है। लेकिन लास्ट वाले में देखो दोनों उल्टे रिएक्शन है फ्लोरीन और आयोडीन के। डैश इज यूज इन द ब्लीचिंग एजेंट फॉर वुड पल्प, ClO2, ये यूजेस में है, ClO2 यूज करते हैं। एक्सप्लेन फ्लोरीन रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म SF6 whereas आयोडीन, देखिए सल्फर के अराउंड 6 फ्लोरीन आराम से आ सकते हैं, लेकिन सल्फर के अराउंड 6 आयोडीन आना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द बिग साइज ऑफ आयोडीन। ओके, ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। अब ये कलर्स का लॉजिक है, ठीक है। फ्लोरीन, अब पहले ये आपको ये अच्छे से पहले क्वेश्चन लिखना है, सब क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन देखो क्या होगा। आपको ये विबग्योर कलर में, मैंने देखो विबग्योर कलर्स लिखे, इंडिगो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन एब्जॉर्ब्स डैश पोर्शन ऑफ लाइट एंड अपीयर्स येलो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का लॉजिक है, क्योंकि वो वायलेट एब्जॉर्ब करेगा, इसके लिए येलो दिखेगा आपको। वैसे अगर समझो ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज, रेड एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन। क्लियर है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का फंडा है यहाँ पे। वायलेट है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो ओवर देयर। एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलो एसिड्स, कैन आई से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायलेट ओवर देयर। यहाँ पे आंसर क्या था, ClO2। यहाँ पे क्या था, बिग साइज ऑफ आयोडीन। और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका HI, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, आराम से नेसेंट हाइड्रोजन, आराम से H+ निकल सकता है। तो ये स्लाइड आपको क्लियर है। At room temperature, HF is a liquid, while all the other hydrogen halides are gases. HF is a liquid because of hydrogen bonding, वो लिक्विड होता है, बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। HF is the most stable among all the hydrogen halides because of its small bonding. Reducing character, जो नेसेंट हाइड्रोजन इजीली दे सकता है, जिसका बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका होगा, HI का सबसे ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, देखिए HF, HCl, HBr, HI, ये ऑर्डर होता है बिकॉज ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस। लेकिन HF सबसे आगे आता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद वाटर। ये रहा आपका रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद वाटर। फ्लोरीन आपको क्या देगा, ऑक्सीजन गैस। क्लोरीन क्या देगा आपको, HCl प्लस HOBr, सॉरी HCl प्लस HOCl। ब्रोमीन देगा आपको HBr प्लस HOBr, और आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन इज नथिंग बट COCl2 डैश ऑक्सीडाइजेस Pu2 PuF6, O2F2 है जो ऑक्सीडाइज करता है यहाँ पे
एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट क्लोरीन, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, PuF6 प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट क्लोरीन, Cl2 plus H2O आपको देगा HCl plus HOCl, HOCl will give you nascent oxygen. Trend of electron green enthalpy, chlorine, fluorine, bromine, iodine. Anomalous behavior of fluorine, बहुत सारे चीजें हैं, no reasons पहले देख लेते क्या क्या है, no d orbital, small size, high IE, ठीक है। anomalous behavior में क्या क्या आएगा, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हो जाएगा डिस्कशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डिस्कशन होगा, एचएफ के बारे में बात आ सकता है यहाँ पे, फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ हो सकता है, बाकी सबका अलग होता है रिएक्शन। फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस ClC2H4S C2H4Cl, mustard gas ClC2H4S C2H4Cl, formula of tear gas CCl3NO2. How is chlorine obtained from HCl plus O2 in the presence of catalyst CuCl2, chlorine obtained from bleaching powder CaOCl2, ठीक है। आप CaOCl2 लो, इसमें आप HCl ऐड कर दो, इसमें आप HCl ऐड कर दो, फ्रॉम रॉक सॉल्ट NaCl मैन्युफैक्चर डेकेंस प्रोसेस, ये सब सेम प्रोसेस है, डेकेंस प्रोसेस CuCl2, ठीक है। फिर क्लोरीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन में उसका कलर आ जाएगा, क्लोरीन वाटर के बारे में आ जाएगा, उसका पॉइजनस नेचर के बारे में आ जाएगा, Cl2.8H2O क्लोरीन वाटर होता है, हेवियर देन एयर, NaCl बनेगा, KCl बनेगा, CaCl2 बनेगा, ठीक है, FeCl2 बनेगा, AlCl3 बनेगा, ठीक है, NaCl बनेगा, KCl बनेगा, CaCl2 बनेगा, Fe विद क्लोरीन FeCl3 बनेगा, लेकिन HCl के साथ FeCl2 बनेगा। क्यों HCl के साथ? क्योंकि हाइड्रोजन जो बनेगा वो उसको रोकता है। अगेन आई रिपीट, Fe विद क्लोरीन FeCl3 देगा, लेकिन Fe विद HCl आपको FeCl2 बनेगा। FeCl3 क्यों रुक जाएगा? क्योंकि FeCl2 के साथ हाइड्रोजन बनता है जो FeCl3 को वापस FeCl2 में कन्वर्ट करता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, Fe प्लस Cl2 अगर आपको पूछा तो FeCl3, लेकिन Fe प्लस HCl आपको बोला तो आपको देगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन अगर समझो कुछ FeCl2 फेरिक बन गया तो उसको वापस फेरस में कन्वर्ट कर देगा। P4 के साथ अगर आप देखो क्लोरीन लोगे तो PCl3 बनेगा, लेकिन एक्सेस क्लोरीन ले लोगे तो आपको PCl5 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल रिएक्शंस है यहाँ पे। आर्सेनिक के साथ भी वैसे ही क्रिस क्रॉस हो जाएगा, Sb के साथ भी क्रिस क्रॉस, बोरॉन के साथ भी क्रिस क्रॉस, सल्फर के साथ H2Cl2 बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर HCl प्लस HOCl बनेगा, विथ हाइड्रोजन HCl बनेगा, टर्पेंटाइल के साथ कार्बन बनता है। CS2 के साथ अगर आप देखो क्लोरीन का रिएक्शन CCl4 बनेगा प्लस H2Cl2 बनेगा, CCl4 प्लस H2Cl2 बनेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रीनिश येलो गैस ओवर देयर, गैस एट रूम टेम्परेचर, डायटोमिक ओवर देयर, पॉइजनस इन नेचर, क्लोरीन वाटर येलो कलर का होता है, NaCl, KCl, CaCl2, FeCl2, AlCl3, बाकी सब में क्रिस क्रॉस से नीचे H2Cl2 बनेगा, क्लोरीन HCl प्लस HOCl, टर्पेंटाइल ऑयल C10H16 होता है। एक्शन ऑफ क्लोरीन विद अमोनिया, दो केसेस हो सकते हैं, एक एक्सेस अमोनिया हुआ और एक क्लोरीन एक्सेस। अगर समझो अमोनिया एक्सेस में हुआ तो आपका बनेगा NH4Cl प्लस N2, और अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो NCl3 प्लस HCl बन जाएगा आपका। FeSO4 विद मॉइस्ट क्लोरीन, तो आपको मिलेगा बेसिकली Fe2SO4 थ्राइस। डिसइंफेक्टिंग नेचर एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ओवर देयर। आयोडीन विद मॉइस्ट, आयोडीन को वो कन्वर्ट कर देगा HiO3 में। एक्वा रिजिया इज 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। वापस देखिए, क्लोरीन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया आपको मिलेगा, एक्सेस अमोनिया में हुआ तो दो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, तो आपको मिलेगा NH4Cl एंड N2, और जबकि अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो NCl3 एंड HCl। फेरस सल्फेट फेरिक में जाएगा। डिसइंफेक्टेंट एक्शन ऑफ क्लोरीन बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, डिसइंफेक्टिंग एक्शन होता है वहां पे। आयोडीन विद मॉइस्ट क्लोरीन क्या देगा आपको? आयोडीन विद मॉइस्ट क्लोरीन आपको HiO3 देगा बेसिकली। एक्वा रिजिया is a mixture of 3 parts of HCl and 1 part of HNO3. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ओके देखिए, क्लोरीन प्लस KBr एंड क्लोरीन प्लस Ki, ये आपके दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहले में क्या हो जाएगा? KCl बनेगा, दूसरे में भी वो बन जाएगा, क्या कहते हो,
KCl होता है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके लिए वो उसको ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं -1 to 0 में, वैसे ही वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है। एक्शन ऑफ मीथेन ऑन क्लोरीन, इथिलीन ऑन क्लोरीन, उसके क्लोराइड्स बन जाएंगे बेसिकली। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद SO2? क्लोरीन विद SO2, आप लोगे तो SO2Cl2 बनेगा। CO विद Cl2 लोगे, क्लोरीन लोगे तो COCl2 बनेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉस्जीन। क्लोरिक एसिड फॉर्मूला इज HClO3। Thin copper leaves are, it catches fire because of CuCl2 over there. Chlorine is treated with excess of ammonia. You get two ammonia compounds, namely NH4Cl and N2. Chlorine is passed over dry slake lime. You get bleaching powder over there. Uses of chlorine में पहले तो हम सब gases लिख सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं उससे। DDT में यूज कर सकते हैं, insecticides में यूज कर सकते हैं उसको बेसिकली। Sterilizing water over there, disinfectant. Action of chlorine on cold and dilute NaOH, hot and concentrated NaOH. कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaCl प्लस NaClO बनेगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में NaCl प्लस NaClO3 बनेगा। P4 के साथ अगर आपने क्लोरीन लिया तो PCl3 बनेगा, लेकिन एक्सेस ले ले तो PCl5 बन जाता है। क्लोरीन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, NH4Cl and N2, शेप ऑफ ICl3 देखिए क्या होगा। आयोडीन, आयोडीन विद क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन लोन पेयर, ज्योमेट्री होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, शेप होगा टी शेप। अल्फा फॉर्म ऑफ ICl का कलर क्या होगा? कैन आई से रूबी रेड ओवर देयर। HCl with finely divided, you get FeCl2 plus hydrogen. You get FeCl2 plus hydrogen. PbCl2, PbCl4, which is more covalent? Can I say PbCl4 as per Fajan's rule? Aqua regia is 3 parts of HCl, 1 part of HNO3. AU के साथ पहले बनेगा आपका नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करेगा, तो आपको पहले बनेगा AuCl3, फिर आपका बनेगा HAuCl4, फिर क्या बनेगा HAuCl4। फिर अगर प्लैटिनम देखोगे, प्लैटिनम के साथ वो रिएक्ट करेगा क्या कहते हैं क्लोरीन, तो आपका पहले बनेगा PtCl4, फिर उसके साथ बनेगा H2 PtCl6 क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 17 हाइड्राइड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 17 हाइड्राइड्स, पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ। एक्चुअली मैं याद भी ऐसे रखता हूँ, पहले बॉइलिंग पॉइंट हमेशा निकालता हूँ और फिर याद रखता हूँ कि एक स्विच हो जाता है बेसिकली। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे HI, ये मैंने जो ऊपर लिखा है वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैं मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ HF और HI में स्विच हो जाता है। HCl सबसे कम होगा, ठीक है, यहाँ पे HI सबसे, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है HI का। NaOH hot and concentrated with chlorine, NaCl plus NaClO3, दो fluorides of oxygen OF2 and O2F2. What are the general composition? XX, XX3, XX5 and XX7 over there. Composition of bleaching powder is Ca, the whole OCl twice dot CaCl2 dot CaOH twice dot 2H2O. कलर्स ऑफ हैलोजन ओवर देयर, कलर्स ऑफ हैलोजन में मैंने डिस्कस किया, फ्लोरीन होता है येलो, क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन होता है रेड, आयोडीन होता है वायलेट। वापस फ्लोरीन होता है येलो, क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन होता है रेड और आयोडीन होता है वायलेट। स्ट्रक्चर ऑफ, ओके ये स्ट्रक्चर डिस्कस करना है मुझे, ठीक है। XX3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका टी शेप, अभी हमने देखा। XX5 देख देखते, IF5 का एग्जांपल ले लेते हैं। IF5 हो जाएगा और यहाँ पे लोन पेयर। तो इसका अगर आप देखो कि ये स्ट्रक्चर है एक सेम, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, ऊपर एक फ्लोरीन है, नीचे एक फ्लोरीन है। एक्चुअली ये होता है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा ये स्क्वायर पिरामिडल। अब मैं IF7 के बारे में बात करता हूँ। IF7 तो 7 बॉन्ड पेयर, सीधा बोल सकता हूँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल ओवर देयर, एकदम सिंपल शेप है उसका। सो XX7 की बात की तो XX7 का शेप हो जाता है बेसिकली आपका क्या कहते हैं
पेंटागोनल बाइपिरामिडल ओवर देयर। ये क्वेश्चन भी देखिए यूजेस में दिया है, कौन कौन से कंपाउंड यूज करते हैं यहाँ पे, ClF3 एंड BrF3, they are used in the enrichment of UF6, production of UF6 by over there uranium over there। ICl is more reactive, इंटर कंपाउंड है इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं आयोनिक कैरेक्टर है, जबकि I2 प्योरली क्या कहते हैं हम कोवैलेंट है, इसके लिए ICl इज मोर रिएक्टिव ओवर देयर। BrF3 का शेप देखने, ओके BrF3 का शेप देखिए ऐसा होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे, तो बेसिकली शेप हो जाता है टी शेप्ड ओवर देयर, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ये। सो ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 ओवर देयर। नेक्स्ट BrF3 के बारे में डिस्कस किया हमने, डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस ओवर देयर, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स में अगर मैं क्लोरीन के सब ले लेता हूँ, देखिए ये आपका हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, क्या हो गया ये, हाइपोक्लोरस एसिड। ये हो गया आपका क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, कहना इसे HClO का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन आराम से दे पाता है, क्योंकि काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा HClO4 की होती है, ओके। कौन सा ऑक्साइड, ओके ठीक है। इसके लिए देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HXO कौन कौन बनाएगा, सब बनाएंगे। HXO2 फ्लोरीन नहीं बना पाएगा, HXO3 एंड HXO4 फ्लोरीन सब नहीं बना पाएगा, नो डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन सब बना पाएगा। ये आपका टेबल है बेसिकली एग्जिस्ट के लिए। मोस्ट एसिडिक इनऑर्गेनिक एसिड ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन HClO4, मोस्ट एसिडिक ओवर देयर। ये आपका एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी रह चुका है, HClO4 इज मोर एसिडिक ओवर देयर, मोर एसिडिक देन H2SO4 आल्सो एंड मोर एसिडिक देन HNO3 आल्सो, काफी ज्यादा एसिडिक होता है। ये आपका ग्रुप 17 भी हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।